Okay, this is the third part of this lecture on the poem My Last Duchess by Robert Browning. We have already read the poem, and now we shall take an explanation of each and every line in the poem. That's my last duchess painted on the wall. Looking as if she were alive, I call that piece a wonder. अच्छा, इसमें एक चीज आपको जरा देखने को होगी कि फॉर्मल एक्सप्लेनेशन तो इसकी जो भी है, जो जो फॉर्म की एक्सप्लेनेशन है वो तो जो भी है, लेकिन एक चीज इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो लाइंस हैं वो वो आपके पास रन ऑन लाइंस हैं. रन ऑन लाइंस वो लाइंस होती हैं कि जिनके आखिर में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा होता. जैसे आप देखें, that's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive. यहाँ आकर सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप पे, जबकि ये सेकंड लाइन के भी आखिरी दो वर्ड्स छोड़कर तो ये कंप्लीट हो रही है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो इसलिए इसको हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं या रन ऑन लाइन कहते हैं. और जो Sir, स्टॉप्ड लाइन होती है, जी जी, excuse me, sir. Sir, can we say it enjambment? Use of enjambment? हाँ कह सकते हैं, लेकिन जब पोइटिक एक्सप्लेनेशन इसकी आप करते हैं तो उसमें हम इसको या कहते हैं रन ऑन लाइन या कहते हैं एंड स्टॉप्ड लाइन. तो ये दो Okay, sir. लाइंस हैं. एंड स्टॉप्ड लाइन जो है वो ये है कि जहाँ पर सेंटेंस भी कंप्लीट हो रहा हो और लाइन भी कंप्लीट हो रही हो, और जहाँ पर सेंटेंस अभी कंप्लीट ना हुआ हो और लाइन कंप्लीट हो जाए तो हम उसको कहते हैं रन ऑन लाइन. That's my last duchess painted on the wall. सिचुएशन आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले दो सेशंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सिचुएशन ये है कि एक मैसेंजर आया है, एक काउंट की तरफ से. काउंट की तरफ से जो मैसेंजर आया है वो मैसेंजर एक ड्यूक के पास इसलिए भेजा गया है कि काउंट की जो बेटी है उसकी शादी इस ड्यूक के साथ करनी है, और उस प्रपोजल पे बातचीत के लिए वो मैसेंजर आया है, कोई मैसेज लेकर आया है. और वो सिचुएशन है. और इस सिचुएशन में ये अपने उस मैसेंजर को अपने साथ पैलेस में लेके जाता है, दिखाता है मुख्तलिफ जगह, और वहाँ लेकर जाता है जहाँ आर्ट गैलरी है, जहाँ पर आर्ट पीसेस पड़े हैं. और उन आर्ट पीसेस में एक जो पोर्ट्रेट है वो इसकी मरहूमा वाइफ जो है, इसकी डिसीज्ड वाइफ, जो डचेस है, लास्ट डचेस, उसकी पोर्ट्रेट है. और वो दीवार पर लटकी हुई है, और फिर वो वहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करता है. यहाँ से पोइम स्टार्ट होती है. ठीक है, सिचुएशन पहले से बनी हुई है, एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक अहम सिचुएशन है कि एक वाइफ उसकी मर चुकी है और दूसरी वाइफ के लिए वो प्रपोजल जो है उस पर नेगोशिएशन चल रही है. तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आकर ये पोइम स्टार्ट हो रही है. That's my last duchess painted on the wall. वो जो दीवार के ऊपर पेंट की गई है ये मेरी प्रीवियस लास्ट डचेस है, जो मेरी इससे पहले डचेस थी, ये वो है. Looking as if she were alive, ऐसे नजर आ रही है जैसे जिंदा हो. मतलब जो पेंटिंग है या जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक है. लाइफ लाइक का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा लगता है कि जैसे ये जिंदा है. तो यहाँ पर आकर वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे, क्यों ये ऐसा लग रहा है, और क्यों वो लाइव लग रही है. और फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसकी आंखों में जो है एक डीप लुक है. I call that piece a wonder.
इस पीस को या इस पोर्ट्रेट को मैं एक वंडर कहता हूँ, मतलब दिस इज अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। अब इसको जो है मैं एक वंडर कहता हूँ। फ्रा पेंडलफ्स हैंड्स, अब ये एक बंदे की बात कर रहा है, एक बंदे का नाम ले रहा है कि जिसने इसको बनाया है, ठीक, जिसने इस पोर्ट्रेट को बनाया है। Fra Pandulf's hands worked busily a day. एक दिन उसने काफी मसरूफ गुजारा है और किस चीज में, इसको बनाने में। उसके हाथों ने, फ्रा पेंडलफ्स के हाथों ने ये पेंटिंग बनाई है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और फिर बनने के बाद ये देखो, ये सामने खड़ी है ये पोर्ट्रेट, या ये जो मेरी डचेस है ये खड़ी है। Will it please you sit and look at her? क्या ये तुम्हें जो है फरहत नहीं बख्शेगा, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बैठो और इसी को देखते रहो। I said fra Pandulf by design, कहता है मैंने जानबूझकर फ्रा पेंडलफ का नाम लिया। For never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of his earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. अब ये कह रहा है कि मैंने क्यों ऐसा कहा, for none read strangers like you, तुम्हारी तरह जो स्ट्रेंजर्स हैं उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अब इसके बारे में एक ख्याल ये किया जाता है कि ये जब ये बात कर रहा है तो बेसिकली ये अपनी तरफ से नाम बनाता है। फ्रा पेंडलफ कोई बंदा है या नहीं है, इसका कोई जो है ट्रेस मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने ये सारे अपनी तरफ से ये सारे नाम बनाए हैं। इसमें आगे एक और नाम भी अपनी तरफ से इसने वो किया है, बताया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका यहाँ तक? No, sir. ठीक है, तो कहता है फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। पिक्चर्ड काउंटेनेंस क्या है? काउंटेनेंस चेहरे को कहते हैं, और पिक्चर्ड काउंटेनेंस का मतलब है कि द फेस ऑफ द लास्ट डचेस इन द पिक्चर। ठीक है, कि तुम्हारी तरह किसी स्ट्रेंजर ने कभी भी इस चेहरे को जो कि पिक्चर किया गया है किसी ने नहीं पढ़ा है कभी भी। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, और ना ही इसकी जो अर्नेस्ट ग्लांस है, जो पैशनेट इसकी ग्लांस है, जो इसकी नज़र में जो गहराई है, इसकी गहराई को और इसकी पैशन को किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है जो क्या कहते हैं, जो इसकी नज़रें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ उठती हैं। क्यों? इसलिए कि since none puts by the curtain I have drawn for you but I, क्योंकि कभी भी किसी ने इस कर्टन को नहीं हटाया है, जिस कर्टन को मैंने तुम्हारे लिए हटा दिया है और तुम्हारे लिए सामने रख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहता है कि इसने उसकी जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर भी पर्दा डाला होता है और कोई उसको नहीं देख पाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद उसको देख पाता है। तो वो कहना चाह रहा है कि तुम लकी हो कि तुम्हें मैं ये दिखा रहा हूँ, अदरवाइज किसी ने इसको नहीं देखा है। तो सिंस नन पुट्स बाय का यही मतलब है। Like he is telling the messenger that the it is only he who removes the curtain from the picture and shows it to visitors, किसी और को ये इजाजत नहीं हासिल है।
کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ انکور کرے. Any question? No question. No, sir. Okay. And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there. اور کہتا ہے کہ ایسا کسی اور کو پہلے نہیں دکھایا گیا کہ وہ انکور کرے اور پھر مجھ سے یہ پوچھے کہ اس کے چہرے میں یہ گلانس کہاں سے آئی، اس کی آنکھوں میں یہ گلانس، یہ نظر، یہ جو گہرائی ہے یہ کہاں سے آئی. تو کسی اور کو اس کی اجازت کبھی نہیں ملی ہے. So not the first are you to turn and ask this. تو جب میں کرٹن ہٹاتا ہوں اور کسی کو اجازت دیتا ہوں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ہی ان کو یہ اجازت یا یہ موقع ملتا ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ جو اس کی آنکھوں میں گہرائی ہے یا اس کی آنکھوں میں پیشن ہے یہ کیوں ہے. تو not the first are you to turn and ask this, so it was not her husband's presence only called that spot of joy. سر آپ کی وائس بہت زیادہ ڈسٹارٹ کر رہی ہے. اچھا 1 منٹ، اب بتائیں کلیئر ہے آواز؟ نو سر. اچھا چلے ہم دوبارہ کنیکٹ کریں ذرا. سر کائنڈلی ریپیٹ یور ورڈس.